नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने बताया था कि आप मोबाइल से कैसे अपने बच्चे का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो कुछ पेरेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर प्लीज़ एक और वीडियो बनाइए और उसमें पूरा एक्सप्लेन कीजिए A to Z कोटा, और साथ साथ वो डेस्कटॉप मोड में यानी लैपटॉप और कंप्यूटर पे कैसे करें रजिस्ट्रेशन, ये भी आप उसमें बताइए। तो आज का जो वीडियो है, अगर आप इसको देखते हैं तो इसके तहत जो है आप लैपटॉप और डेस्कटॉप पे तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ मोबाइल पे भी सेम प्रोसेस कंप्लीट करके अपना एडमिशन कर सकते हैं। इससे मैंने हर कोटा, हर कैटेगरी, सर्विस कैटेगरी, नंबर ऑफ ट्रांसफ़र, A to Z को यहाँ पे मेंशन किया इस वीडियो में, और एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आप सभी पेरेंट्स के गलती करने के चांसेस ना के बराबर हो जाए। तो जिन्होंने अभी तक CS टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार नए नए वीडियोज़ मिलेंगे हर टॉपिक के ऊपर, और डेली आपको लाइव सेशन मिलेगा जिससे कि आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट आमने और सामने। तो दोस्तों चलिए, अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूँगा और एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन प्लीज़ आप इसको पूरा देखिए, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके लिए ही बनाया है। अच्छा खासा टाइम भी लगा इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ आप इसको पूरा देखिए, एक एक चीज़ को समझिए, तब अपने बच्चे का एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये हम केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है ये करेंगे हम डेस्कटॉप मोड पर। प्रोसेस दोनों का सेम है, दोनों एक ही तरीके से करना है, बस ये क्या है कि कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे कर सकते हैं, और एज इट इज़ आप इसको देख करके मोबाइल पे भी कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस देख करके आप मोबाइल पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैसे मैंने मोबाइल के लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे सर्च पर KVS ऑनलाइन पोर्टल। ये मैंने गूगल क्रोम पे खुला हुआ है, पहले मैं आपको रिपीट कर दूँ, ठीक है। तो ये मैंने KVS ऑनलाइन पोर्टल पे यहाँ पे क्लिक किया, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। सबसे पहले नंबर पर लिखा है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल केंद्रीय विद्यालय, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ इस तरह से इंटरफेस आ गया। यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए, यानी इसी सेशन के लिए है ये। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है। आपने इसके ऊपर टैप करना है, ठीक है। रजिस्टर पे टैप करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज यहाँ पे खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में ये देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी है। उसके बाद जो है नीचे जनरल की बाकी सब इंस्ट्रक्शंस वगैरह है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में करके पढ़ सकते हैं। मैंने हिंदी में किया तो ये हिंदी में आ गए, इंग्लिश में आप करेंगे तो इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है। आपको जिसमें पढ़ना है आप पढ़ लीजिए, इंस्ट्रक्शंस अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने जब सारे डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो देखिए ये आपको दिख रहा है बॉक्स दिख रहा होगा आपको, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप लिखा है आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू द ऑल सेक्शंस एंड सबमिशन अकॉर्डिंग टू KVS एडमिशन गाइडलाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़े प्रोसीड पर आपने क्लिक कर देना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज खुल के आपके सामने आएगा। ये रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप है, ये सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम करेंगे। यहाँ से आपने जो है लॉगिन कोड जनरेट करना है। उसके बाद देखिए बच्चे का यहाँ पे नाम मेंशन करना है। अगर किसी बच्चे का नाम मान लीजिए स्नेहा कुमारी गुप्ता है तो इस कंडीशन में क्या भरेंगे, और स्नेहा होगा तो क्या भरेंगे, और स्नेहा गुप्ता होगा तो क्या भरेंगे, ये मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे का नाम सिर्फ स्नेहा है तो फर्स्ट नेम में भरेंगे आप स्नेहा, बाकी दोनों खाली रहेंगे। अगर किसी बच्चे का नाम स्नेहा गुप्ता है तो उस कंडीशन में फर्स्ट नेम में स्नेहा आएगा और लास्ट नेम में आएगा गुप्ता, ठीक है। और अगर किसी बच्चे का नाम स्नेहा कुमारी गुप्ता है तो इस कंडीशन में मिडिल नेम में आ जाएगा कुमारी, ठीक है। ये आपने भर दिया। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है कि क्या आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड है, तो अगर है तो आपने येस करना है, अदरवाइज़ नो कर देना है। अगर आप येस करते हैं तो आपका बच्चा जो DA कोटे के लिए एलिजिबल हो जाएगा, अगर आपका बच्चा दिव्यांग है तो। एक और बात ध्यान देने वाली है कि अगर आप DA कोटे से आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आता है तो वो बच्चा जो है RTE कोटे में कंसीडर किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक और बात कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए 2 साल एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि मिनिमम एज 6 ईयर्स होगा और मैक्सिमम 10 ईयर्स हो जाएगा। नॉर्मल बच्चों के लिए 6 साल मिनिमम, लेस देन 8 ईयर्स है, लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए मिनिमम 6 ईयर्स और लेस देन 10 ईयर्स हो जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए था। उसके बाद बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरना है। तो मैं एग्जांपल के लिए बच्चे के यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ। आपने भी अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भर देना है, जो भी हो उसका। एग्जांपल के मैंने यहाँ पे भर दिया 15 मार्च 2017,
ठीक है, ये मैंने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भर दिया। तो ऐसे ही आपने भी अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भर देना है। ध्यान रहे कि 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 1 अप्रैल 2015 के बीच में आपके बच्चे का अगर डेट ऑफ बर्थ होगा तभी आपका बच्चा क्लास 1 के लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन खुल गया, क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है। अगर है तो यहाँ पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है वर्किंग पेरेंट्स, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मान लीजिए मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ आता है ईमेल आईडी भरने का और आगे आता है मोबाइल नंबर भरने का। ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपने वही भरना है जो आपका करंट में चल रहा हो, क्योंकि आपको सारे अपडेट्स आपको इसी मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे मिलने वाले हैं। तो एग्जांपल के मैंने यहाँ पर भर दिया अपना। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको एक एक चीज़ का स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना करके दोबारा से दिखा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी मैंने मोबाइल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये मैंने बना रखा है, लेकिन दोबारा से इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आए थे और पूछ रहे थे कि सर प्लीज़ बता दीजिए, इसलिए मैंने ये वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये मैंने भर दिया। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर भरने का। तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर भर देता हूँ। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पर जो है कैप्चा कोड टाइप करना है। जो आपको यहाँ कैप्चा कोड दिख रहा होगा ना ऑरेंज कलर का, ये आपने टाइप करना है। ध्यान रहे कि आपने इस बात का कि कैपिटल और स्मॉल का आपने अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है बार बार इसकी गलती करते हैं और उनका बार बार ये फेल होते रहता है। क्योंकि मेरे पास कुछ पेरेंट्स ने अपना स्क्रीनशॉट भेजे थे, बोला सर कैप्चा कोड बार बार गलत हो जा रहा है। तो वो क्या है कि कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान नहीं रख रहे थे, जिस कारण कि उनके साथ ऐसा हो रहा था। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो पेरेंट्स पहली बार कर रहे होंगे उनके लिए हिदायत है मेरी तरफ से। ठीक है, ये मैंने कैप्चा कोड भर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, जिनको लगता है कि इसमें से कुछ डिटेल्स आपने गलत भरी हुई हैं तो आप रीसेट करके दोबारा से सारी डिटेल्स भर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सभी डिटेल्स सही से भरे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है मैं अभी रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो है OTP मांग रहा है। ठीक है, तो OTP जो मेरे पास आया होगा वो मैं इसमें अभी भर दूँगा। ठीक है, ये मैंने OTP भर दिया। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक बार कैप्चा कोड भरना है। जो कैप्चा कोड आपको ये दिख रहा होगा इसको आपने भरना है। ठीक है दोस्तों, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लेंदी वाला, लेकिन एक एक चीज़ मेरा समझाने की कोशिश है ताकि आप जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गलती ना करें, क्योंकि पूरे साल आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए वेट किया है। तो यहाँ पर मैंने कैप्चा कोड भर दिया। उसके बाद जो है वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर किसी पेरेंट्स को उनका OTP नहीं मिला है जो मोबाइल नंबर भरा है, तो आप यहाँ पर रिसेंट OTP का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ये 4 सेकंड और कंप्लीट होंगे तो आप जो है रिसेंट पे क्लिक करेंगे तो दोबारा आप जो है अपने मोबाइल पर OTP भेज सकते हैं। तो इस कंडीशन में मेरे पास आ गया तो मैंने यहाँ पे OTP एंटर कर दिया और मैं यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। ये देख सकते हैं जो बच्चे का रजिस्ट्रेशन का पहला चरण जो है फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर हो गया है, मतलब मैंने कंप्लीट कर दिया है। बच्चे का नाम आ गया, लॉगिन ID मतलब लॉगिन कोड जनरेट होकर यहाँ पर आ गया है। अभी तक का आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए ये कंप्लीट होने के बाद आपने अब सेकंड स्टेप लेना है लॉगिन का। देखिए लॉगिन पे क्लिक करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आपने क्या करना है कि ये जो आपको लॉगिन कोड ये सब मिला है ना, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसको पेज को सेव कर ले, फ़ोटो क्लिक कर लें या कहीं पे लिख के रख लें, लेकिन आपने लिख करके रख लेना है। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया और अपने टैब में मैंने सेव करके रख लिया। ठीक है, उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस आपने करना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है लॉगिन पर। लॉगिन पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आपने लॉगिन कोड भरना है। जो अभी आपको लॉगिन कोड मिला होगा वो भरना है आपने। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बच्चे का लॉगिन कोड जो मैंने जनरेट किया था वो भर दिया। अब उसका मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरूँगा। ये मैंने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर भर दिया। ठीक है, उसके बाद जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर के टाइम पे भरा था वो आपने यहाँ पर भर देना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर भी भर दिया। उसके बाद सेम एज इट इज़ यहाँ पर कैप्चा कोड भरना है। कैप्चा कोड मैंने यहाँ पर भर दिया। ये देखिए मैंने कैप्चा कोड अगेन मैंने बिल्कुल सही से जो है कैप्चा कोड सारा भर दिया। कैप्चा कोड भरने के बाद आपने यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लॉगिन हो गया। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है ऑटो फिल हो गई, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे का नाम हो गया, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ हो गया और ये सब डिटेल्स जो है फिल हो गई, ऑटो फिल हो गई। अब हमें जो आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है वो हम करेंगे। ठीक है, ये जो आपके रजिस्ट्रेशन होगा 5 शिफ्टों में कंप्लीट होगा, 5 चरणों में। पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने कर दिया है, पेरेंट्स डिटेल सेकंड होगा, उसके बाद चॉइस ऑफ स्कूल होगा, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स होगा, उसके बाद डिक्लेरेशन एंड सबमिशन।
तो अभी हम पहले स्टेप पर हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे हम भरेंगे बच्चे का जेंडर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने स्नेहा कुमारी गुप्ता लिखा हुआ है, तो बच्चे का जो जेंडर है वो फीमेल हो जाएगा। अगर आपका बच्चे का अगर मेल है तो आप मेल कर सकते हैं। यहाँ पर फीमेल का मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मतलब जो भी पेरेंट्स सिंगल गर्ल चाइल्ड के तहत अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करवा लें उनको भी इसका आइडिया मिल जाए। क्योंकि मेल को लेकर के मैंने ऑलरेडी एक दिन में वीडियो बनाया था जो मोबाइल फॉर्मेट में था, तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने फीमेल कर दिया, तो देखिए यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन खुल के आया है कि अगर इकलौती कन्या संतान है, एसजीसी श्रेणी में आवेदन करना चाहते हैं तो येस करें। वेदर अप्लाइंग इन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी, अगर आप येस करते हैं तो आपका बच्चा जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए एलिजिबल हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन ध्यान रहे आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तभी आपने इस पर येस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। तो अगर आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आप यहाँ पे येस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें। तो मैं इस कंडीशन में यहाँ पे नो कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप येस करते हैं तो यहाँ पर एक और ऑप्शन खुल के आएगा आपके पास, क्या जुड़वा ट्रिपलेट बहनें हैं, अगर है तो आपने येस करना है, अदरवाइज़ नो करना है, ठीक है। तो ये उनके लिए जिनके ट्विंस हैं, ट्रिपलेट हैं, ये उनके लिए है। तो मैंने यहाँ पर इस कंडीशन में सिंगल गर्ल चाइल्ड नहीं है तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है, देखिए ये आप सभी पेरेंट्स को देखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो थे मुझसे इसके बारे में पूछ रहे थे। एक और बात बताना चाहूँगा, जितने आपको स्टार मार्क दिख रहे होंगे ना रेड कलर के, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर ये स्टार मार्क दिख रहा होगा, ये आपको सभी फॉर्म में भरने ज़रूरी हैं, किसी को भी आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। तो अगला जो ऑप्शन है वो है परिवार वर्ग का आय, मतलब परिवार का आय वर्ग, फैमिली इनकम ग्रुप, कम आय वर्ग के अंतर्गत आते हैं, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। तो आपने 1 पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से यानी EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं तो आपने सेकंड वाले पे क्लिक करना है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आपके पास जो EWS सर्टिफिकेट होगा उसका यहाँ पर क्रमांक नंबर, सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। और उसके बाद उसका तारीख, कौन सी डेट को इशू किया गया वो आपको इसके अंदर भरना होगा। और दूसरा यहाँ पर आपको भरना होगा कि किसके द्वारा, किसकी कौन सी अथॉरिटी के द्वारा ये मतलब बनाया गया है EWS सर्टिफिकेट। तीनों चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आएगा, डेट आपने यहाँ भरनी है, कौन सी तारीख को ये बना है, तीसरा किसकी अथॉरिटी से बना है आपने यहाँ भरना है, ठीक है। ये चीज़ें भरेंगे। सेम एज इट इज़ है BPL वालों के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर में आते हैं, और जिनके पास BPL कार्ड है वो इस वाले तीसरे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और सेम एज इट इज़ उनको भी ये सारी डिटेल्स भरनी होंगी। इस कंडीशन में मैंने यहाँ पे मतलब फर्स्ट नंबर पे भर दिया मैंने। मान लीजिए मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास होंगे तो आपने भर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है जाति वर्ग, कास्ट कैटेगरी। कास्ट कैटेगरी के लिए क्या है कि यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन खुल के मिल रहे हैं। जनरल का, OBC क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC और ST। बच्चे का अगर कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है और आप अगर क्रीमी लेयर में आते हैं तो OBC कोटे से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पिछले साल नहीं था, इस साल से ये ऐड किया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो फैमिली जो है जिनकी एनुअल इनकम जो है 8 लाख से कम है, ये एक में स्टेट वाइज चेंज हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ बस एक आइडिया से। और वो नॉन क्रीमी लेयर के अंडर में आते हैं, तो अगर बच्चे का OBC NCL सर्टिफिकेट बना होगा तो आप OBC NCL कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं उस पर क्लिक करके। अगर कोई बच्चा SC कास्ट से आता है और बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट बना है तो आप जो है SC वाले को सेलेक्ट करेंगे, और जो ST से आते हैं वो ST वाले को कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपने बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रखा है और अभी तक नहीं आया है और आपको लगता है कि भविष्य में 2-3 महीने के अंदर आ सकता है, तो बच्चे के फादर के कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं कास्ट कोटे से। स्कूल में आपको फादर कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा एक एफिडेविट के साथ, वहाँ पे वेरीफाई करवाना होगा, और स्कूल के द्वारा आपको मैक्सिमम 3 महीने का टाइम दिया जाएगा एडमिशन, मतलब बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने के लिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया SC ले लिया, ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया। उसके बाद यहाँ पर है रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप। ये देखिए इस पर स्टार मार्क नहीं है, अकॉर्डिंग टू अदर्स देख सकते हैं यहाँ पे स्टार मार्क था, बट यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है। तो आप इसको चाहें तो भर सकते हैं, अगर आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप पता है तो आप यहाँ भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हैं। मेरे को एग्जांपल के लिए मुझे पता है तो मैंने यहाँ पे B पॉजिटिव कर दिया। बहुत फेमस डायलॉग भी है B पॉजिटिव यार, तो ये मैंने इसमें भर दिया, ठीक है। उसके बाद ये भरने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने, जब ये नेक्स्ट पे जाएंगे उससे पहले आप लोगों ने यहाँ पर देखिए सेव एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिल रहा है। आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ तक कि आपकी सभी डिटेल्स जो है यहाँ पर सेव हो गई हैं A to Z।
आप चाहें तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन बंद करके आगे का प्रोसेस कल कर सकते हैं। अगर आपको अभी डिटेल्स भरनी है तो आप अभी भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपका यहीं से ओपन होगा, ठीक है। सेव करने का फ़ायदा ये होता है। तो आपने सेव कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे पेरेंट्स डिटेल पर आ गए, सेकंड शिफ्ट में, मतलब सेकंड स्टेप पर आ गया। हमने यहाँ तक भर दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर माता का विवरण यदि लागू है, मदर्स के डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ पर देखिए मदर का टाइटल आ गया, मिस, मिसेज या लेट। किसी बच्चे के अगर मदर का डाइवोर्स हो गया है तो इस कंडीशन में आप मिस भर सकते हैं, अदरवाइज आप मिसेज भर सकते हैं या लेट भर सकते हैं। अगर किसी बच्चे की माता नहीं हुई तो आप लेट भर सकते हैं। इस कंडीशन में मान लीजिए मैंने मिसेज भर दिया, ठीक है। मिसेज भरने के बाद उनका पूरा नाम लिखना है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर उनका नाम लिख दिया बबीता, ठीक है। उनका पूरा नाम यही है एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद जो है उनकी राष्ट्रीयता, नेशनलिटी, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर जो है इंडियन कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ खुल के आ रही है, देख सकते हैं आप। क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता, पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः लिखा जाए? डू यू वांट टू कॉपी मदर रेजिडेंशियल एड्रेस टू द ऑटो फिल फादर रेजिडेंशियल एड्रेस? तो क्या आप चाहते हैं, मतलब अगर मदर और फादर दोनों सेम एड्रेस पर रहते हैं तो आप यहाँ पे येस कर देंगे, तो दोनों का एड्रेस ऑटो फिल हो जाएगा। और अगर मदर और फादर अलग अलग स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और दोनों जगह के भी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आपको नो करना होगा। क्योंकि हम यहाँ पर 2 अलग अलग जगहों के मतलब स्कूल कैसे सेलेक्ट करना है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। क्योंकि सेम दिखा दूंगा तो बहुत सारे पेरेंट्स जो अलग अलग स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या सिटी में करने वाले हैं उनको नहीं पता चल पाएगा। तो इस कंडीशन में मैंने यहाँ पर नहीं कर दिया, यानी कि मदर और फादर जो है एक ही एड्रेस पर नहीं रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने भर दिया, नहीं कर दिया। उसके बाद जो आता है देश, कौन से देश में रहते हैं, तो इंडिया कर दिया मैंने। राज्य मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया उत्तराखंड, ठीक है। आप अपना स्टेट ले सकते हैं जो भी होगा आपका। सिटी में मैंने डाल दिया है यहाँ पर रुड़की, जैसा कि मैं रुड़की का रहने वाला हूँ तो एग्जाम्पल के लिए मैंने रुड़की ले लिया, ठीक है। उसके बाद एड्रेस में डाल दिया मैंने सिविल लाइन्स डाल दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद पिन कोड आ गया। पिन कोड मैं अपने रुड़की का डाल देता हूँ, ये मैंने पिन कोड भी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद घर का टेलीफोन नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा क्योंकि फिर मुझे हाइड करना पड़ेगा हर चीज़ ना, इसलिए मैं नहीं डालूँ। आप यहाँ पर अपना घर का टेलीफोन नंबर, कोई लैंडलाइन नंबर है तो डाल सकते हैं। उसके बाद मदर का जो मोबाइल नंबर होगा वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद पिता का ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन, सॉरी मदर का यहाँ पर जो है ईमेल आईडी मेंशन करनी है, अगर है तो। याद रहे कि ऑप्शनल है, स्टार्टिंग में आपने एक बार मेंशन कर दिया, यहाँ पर ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, जिससे कि स्कूल वालों को अगर कांटेक्ट करना होगा तो उनको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है कि मदर का व्यवसाय क्या है, तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए कर दिया हाउसवाइफ, ठीक है। दोस्तों मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि थोड़ा वीडियो लेंथी होगा, लेकिन आपको देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। संस्था का नाम में भी एज इट इज़ मैंने कर दिया हाउसवाइफ। ये मैंने कर दिया हाउसवाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने मदर्स की सभी डिटेल्स भर दिए। अब बात करेंगे हम फादर की डिटेल्स की। देखिए यहाँ पर राइट साइड में आ रहा है पिता का विवरण यदि लागू है तो, फादर्स डिटेल्स इफ़ एप्लीकेबल। तो यहाँ पर मैंने कर दिया फादर के डिटेल्स पे मैंने कर दिया, टाइटल चूज़ किया मैंने, है मिस्टर है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अगर किसी बच्चे के फादर नहीं है तो यहाँ पर लेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम फादर का पूरा नाम भरेंगे। यहाँ पर फादर का नाम मैंने रख दिया पंकज, कुछ भी नाम हो सकता है, पूरा नाम आपने इसके अंदर लिखना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम जो भी होगा कंप्लीट आपने यहाँ पर नाम मेंशन करना है। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद राष्ट्रीयता आ जाती है, देखिए राष्ट्रीयता, इस पर मैंने क्लिक किया, इंडियन पे मैंने क्लिक कर दिया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आप चाहते हैं कि पिता के आवासीय पता माता के आवासीय पता में स्वतः फील्ड हो जाए, तो आपने इसको छोड़ देना है, इसके ऊपर कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है। उसके बाद अगला आएगा देश, पिता का देश कौन सा है, कंट्री कौन सी, तो आपने इसके ऊपर इंडिया कर देना है। यहाँ पर मैंने इसलिए छुड़वाया क्योंकि आपने दोनों अलग अलग जगह का एड्रेस भरना है, इसलिए मैंने आपका यहाँ पे स्किप करवाया पिता का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी माता वाले में नो कर दिया है। मतलब माता मतलब मदर, बच्चे क्या मदर के नाम का। उसके बाद राज्य कौन सा है पिता का, तो मैंने एग्जांपल के लिए दिल्ली ले लिया, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, तो मैं दिल्ली का एग्जांपल दूंगा। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो दिल्ली में जॉब भी करते हैं, तो यहाँ पर ले लिया। उसके बाद शहर दिल्ली कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने दिल्ली लिख दिया। उसके बाद एड्रेस में लिख देता हूँ लक्ष्मी नगर कर देता हूँ, ठीक है। लक्ष्मी नगर बहुत फेमस है वहाँ पे, या मुखर्जी नगर भी कर सकते हैं हम, तो मैंने लक्ष्मी नगर कर दिया। घर के पता में मैंने कर दिया यहाँ पे दिल्ली कैंट कर देता हूँ एग्जांपल के लिए ना, ये मैंने कर दिया दिल्ली
कैंट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं तो इसलिए मैंने दिल्ली कैंट कर दिया। उसके बाद अब हम डालेंगे यहाँ पे पिन कोड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये दिल्ली का जो है पिन कोड मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद ये आप चाहें तो फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। तो आप घर का टेलीफोन नंबर लैंडलाइन हो तो डाल सकते हैं, फादर का अगर मोबाइल नंबर है वो डाल सकते हैं, उनका ईमेल आईडी है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इस कंडीशन में मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। ऑक्यूपेशन में आ जाते हैं। ऑक्यूपेशन में मान लीजिए कि ये आर्मी में एग्जाम्पल के लिए तो मैं यहाँ पर आर्मी लिखूँगा, ठीक है। और उनका जो संस्था होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो भी आर्मी होगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स प्राइवेट जॉब करते हैं, बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो वो यहाँ पर जो है सेल्फ एम्प्लॉय लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया, मान लीजिए कोई प्राइवेट सेक्टर में होगा तो सेल्फ एम्प्लॉय लिख सकता है यहाँ पर, ठीक है। या अगर कोई बिजनेस करता है तो यहाँ बिजनेस लिख सकता है, दोनों में बिजनेस लिख सकता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पे बस ये किए आपको एग्जांपल दे दिया कि ऐसा करना है आपने। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा कि आपने क्या क्या करना है और कैसे कैसे भरना है, ठीक है। ये सेल्फ एम्प्लॉय हो सकता है, बट यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल मैं आर्मी भरूँगा क्योंकि बच्चे का आर्मी के बेस पर मैं ये रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये आर्मी कर दिया, दोनों जगह पर प्रोफेशन वगैरह सब मैंने आर्मी कर दिया, ठीक है। ऑक्यूपेशन वगैरह कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया दोबारा से आपने फॉर्म को सेव करना है। देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको सेव करना है। हर स्टेप के बाद आपने इसको पहले सेव करना है, सेव करने के बाद इसको ओके करना है, ओके करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे जो है नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो जो मेन चीज़ आ जाता है स्कूल सेलेक्ट करने का। तो देखिए अभी हमारे पास दो एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, एक रुड़की उत्तराखंड का है, दूसरा दिल्ली कैंट का है। तो मान लीजिए पहले वाले में मैंने रुड़की उत्तराखंड का स्कूल ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया इस पर सेलेक्ट करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट किया उत्तराखंड, उसके बाद मैंने विद्यालय स्कूल सेलेक्ट किया। मैंने स्कूल जो रुड़की में टोटल 2 केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं, तो मान लीजिए मैं वहाँ के KV1 में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये मैंने KV1 कर दिया, ठीक है। तो ये उसके डिटेल्स यहाँ पर खुल के आ गई कि वो डिफेंस की लैंड पे बना हुआ है, कौन से सेक्टर का है, ये सब आ गया। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं कि 5 किलोमीटर से कम या बराबर, 5 किलोमीटर से अधिक है तो मतलब घर से स्कूल तक की दूरी क्या है, 5 किलोमीटर से कम या बराबर है तो आपने ये ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है। इस कंडीशन में मान लीजिए मैंने ऊपर वाले को कर दिया कि मेरा घर जो है 5 किलोमीटर कम के अंडर में आता है। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे एक नया ऑप्शन खुल के आ जाता है, या आप देख सकते हैं लाइन खुल के आ जाती है, KVS प्रवेश दिशा निर्देशों के अनुसार आप इस विद्यालय में RT के लिए तहत प्रवेश के लिए पात्र हैं। यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर RT इन दिस स्कूल एज पर KVS एडमिशन गाइडलाइन। ऐसा नहीं है कि 5 किलोमीटर में आ गए तो सभी एलिजिबल हो गए। जो एडमिशन गाइडलाइन के तहत डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अगर वो आपके पास होंगे तो आप RT के लिए एलिजिबल होंगे, बिकॉज आप 5 किलोमीटर के अंदर में आपका स्कूल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे ऑप्शन आता है जो बहुत ज़रूरी है, आप सभी को ये देखना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए, यानी कि आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए हेल्प चाहिए। तो आप यहाँ पर येस करेंगे तो आपको जो है सभी डिपार्टमेंट्स खुल के आ जाएंगे, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नो करेंगे, आपको पता है कि आपकी कैटेगरी कौन है, तो आप नो करके डायरेक्ट अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर सभी पेरेंट्स को दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर येस करूँगा। मैंने यहाँ पे येस किया तो देखिए येस करते ही यहाँ पर एक जो है नया ऑप्शन खुल कर आया। आप देखिए ये वाला, पिता माता दादा दादी नाना नानी का एम्प्लॉयर चुने, ठीक है। तो आपने यहाँ पर चुनना है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट्स खुल कर आएंगे, आप देख रहे हैं ये यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसमें से जो भी आप होंगे उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि नगर निगम हो गया, फ्लोटिंग हो गया, या नेशनलाइज बैंक हो गए, प्राइवेट जॉब एंड ये देखिए प्राइवेट जॉब वालों के लिए यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा जो पूछ रहे थे ना, देखिए यहाँ पे ये वाला आप देखिए मैंने यहाँ प्राइवेट जॉब कर दिया। जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए ये आएगा ऑप्शन, ठीक है। स्टाफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कुछ भी जो जिसमें आप आते होंगे आप यहाँ से अपना ऑक्यूपेशन चूज सकते हैं, या जो आर्मी एयरफोर्स नेवी में है वो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस कंडीशन में मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया डिफेंस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे के पिता जो है आर्मी में है, तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया है। आपने जो प्राइवेट एम्प्लॉय होंगे वो अपने हिसाब से चुन लेंगे। उसके बाद चूज़ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपने इसके ऊपर सर्विस कर देना है परमानेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पे ऑटोमेटिक कैटेगरी 1 सेलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे कैटेगरी 1 नहीं किया, इसने ऑटोमेटिक ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अगला ऑप्शन है ना वो है कि अभिभावक में माता पिता दादा दादी में से कौन है
सेवा श्रेणी की जिसका फ़ायदा ले रहे हैं आप, तो यहाँ पर मैं कर दिया बच्चे के फादर। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स वाला जो है नॉट एप्लीकेबल में आ रहा है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो है ग्रैंड पेरेंट्स वाला अभी हाइड हो रखा है। आप इजीली देख सकते हैं, यहाँ पर जूम करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप। ग्रैंड पेरेंट्स का कोटा समाप्त कर दिया गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट खुल के आता है, यदि चयनित माता पिता को पिछले 7 साल में स्थानांतरण हुए हैं तो आपने यहाँ पर वो डिटेल्स भरनी है। अगर हुए हैं तो आपने येस करना है और फिर उसके बाद उसके डिटेल्स भरनी है। अगर नहीं हुआ है तो आपने यहाँ पर नो करना है। ये बहुत सारे पेरेंट्स के सवाल थे कि नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र का सर्टिफिकेट के डिटेल्स कैसे भरे इसमें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया यस कि मतलब हाँ मेरे मतलब ट्रांसफ़र्स हुए हैं पिछले 7 साल में। तो यहाँ पर देखिए एक और चीज़ जो साफ शब्दों में लिखा है वो आपको देखना चाहिए कि कर्मचारी को स्थानांतरित तब माना जाएगा यदि सक्षम अधिकारी द्वारा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित किया गया होगा। वह स्थान पूर्व स्थान से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर हो तथा एक स्थान पर ठहराव की अवधि कम से कम 6 महीने यानी कि 180 दिन होनी चाहिए, तभी जो है वो आपका ट्रांसफ़र में कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है कि 1/4/2016 के बाद से पिछले 7 साल के दौरान हुए स्थानांतरण का विवरण यहाँ पे तालिका में भरना है आपने, ठीक है। 1/4/2016 से लेकर के 31 या 1 अप्रैल 2023 तक के बीच में जितने आपके ट्रांसफर्स हुए वो आपने यहाँ पर डिटेल्स में भरने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है कार्यालय, यूनिट व स्थान, ऑफिस, यूनिट एंड प्लेस। तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम उनकी यूनिट भरेंगे। 64 आर्मड भर दिया यहाँ पर मैंने, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है ज्वाइन, कार्यालय ज्वाइन करने की तिथि, यहाँ पर आपने वो डेट मेंशन करना है, ठीक है। जब आपका मतलब पहला ट्रांसफ़र हुआ होगा ना वो आपने भर देना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ रैंडमली भर दिया, कोई भी डेट भर देता हूँ। 15 मार्च कर दिया मैंने, मार्च नहीं जुलाई कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद 2017 कर दिया, ये मैंने उनकी पहली पोस्टिंग का मैंने भर दिया, ठीक है। उसके बाद अगला जो है कार्यालय से रिलीज़ होने की तारीख, मतलब यहाँ पे पोस्टिंग है, यहाँ से रिलीज़ कब हुए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगला डेट भर देता हूँ, एटलीस्ट 6 महीने का गैप दे देता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 28 मार्च कर दिया मैंने 03। उसके बाद कर दिया मैंने 2018, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ये मैंने एक पोस्टिंग की डिटेल भर दी है। यहाँ पर देखिए हो गया, ठहरने की अवधि ऑटोमेटिक फिल हो गई 257 डेज़, यानी कि ये ट्रांसफ़र मेरा कंफर्म है, मतलब 180 दिन कम से कम होना चाहिए, वो हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे स्थानांतरित कार्यालय व स्थान का नाम, उसके बाद आ रहा है कि कार्यालय का नाम, मतलब कहाँ पे आप ट्रांसफ़र गए थे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया BG रुड़की कर दिया एग्जाम्पल के लिए, BEG रुड़की कर दिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। रुड़की कैंट है, अच्छा खासा बड़ा कैंट है, तो मैंने वो कर दिया। उसके बाद 2 कार्यालयों के बीच की डिस्टेंस कितना करना है, ठीक है। तो 64 आर्मड से लेकर के ये तो आपने यहाँ पर वो भरना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे भर दिया 500 किलोमीटर्स। ये आपने सारे डिटेल्स जो है अपने अकॉर्डिंग्स भरने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 500 लिख दिया था, यानी 500 किलोमीटर हो गया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने वही डिटेल्स भरने जो आपके नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में भरा होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर का नंबर, जो आपके पार्ट 2 ऑर्डर्स नंबर वगैरह होते हैं ना, या जो आपके रिकॉर्ड से निकलता है पोस्टिंग वोस्टिंग या जो भी होगा वो आपने भर देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे भर देता हूँ 12781/, उसके बाद मैंने आगे भर दिया यहाँ पर 310/ पर्स या पोस्ट कर दिया, पोस्टिंग हो गया तो पोस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद स्लैश कर दिया, उसके बाद मैंने ईयर डाल दिया 2017 डाल दिया एग्जाम्पल के लिए। ये एक मतलब पार्ट ऑर्डर के ये DO पार्ट जो होता है उसका एक फॉर्मेट होते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये मेंशन करने हैं सभी चीज़ें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ डिटेल्स आपने गलत भर दिया तो यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और आपके जो ट्रांसफर्स होंगे 2 3 4 5 जितने भी होंगे, तो आपने यहाँ पे एक और ऐड रो का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ऐड न्यू रो, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया रो खुल के आ जाएगा, सेम एज इट इज़ आपने दूसरी पोस्टिंग के डिटेल्स भी आपने यहाँ पे भरने हैं। तो मैंने अभी तक जितनी चीज़ आपको भर के बताई सब समझ में आ गई होंगी कि कैसे आपने डिटेल्स भरने हैं।
बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से पूछ रहे थे सर हमें नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र का डिटेल्स भरने का समझ में नहीं आ रहा है, कैसे भरें। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया और इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और ख़ास तौर पे इसलिए मैंने आर्मी वालों को लेकर के वीडियो बनाया। फिर इसके बाद जब आप ये डिटेल्स भर देंगे, सेम आपने पहले की तरह कार्रवाई करनी है। सबसे टॉप पे जाना है, यहाँ पर देखिए सेव एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से आपके पास पेज खुल के आ गया कि आपका जो है डेटा यहाँ तक का सेव हो गया। तो जब आप ये डेटा सेव कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जब आप ये कर देंगे, उसके बाद सीधा बॉटम में जाना है आपने। बॉटम में जाने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ और बोल रहा है, प्लीज़ फिल्ड वैलिड ट्रांसफ़र डिटेल्स बिफोर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों दे रहा है, मैं अभी ये बता देता हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पर एक रो क्रिएट किया था और मैंने उसके अंदर डिटेल्स नहीं भरे हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं नेक्स्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं दोबारा से इसको सेव करूँगा, ठीक है। मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक स्कूल के डिटेल्स तो भर दिए, बाकी 2 स्कूल और बच रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये क्लिक किया। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे थे कि सर हमें दोनों शिफ्ट में एडमिशन के अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। जैसे कि मैंने दिल्ली का भी एड्रेस भरा था फादर का, तो मैंने दिल्ली कर दिया। केंद्रीय विद्यालय दिल्ली कैंट नंबर 1 शिफ्ट 1, केंद्रीय विद्यालय दिल्ली कैंट नंबर 2 शिफ्ट 2। तो अगर आपने शिफ्ट 1 में पहले अप्लाई करना है तो यहाँ शिफ्ट 1 कर दीजिए। तो इस तरह से जो है आपका आ गया। सेम आपने डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेना है कि आपका 5 किलोमीटर के अंदर है या 5 किलोमीटर के बाहर है। तो मैंने यहाँ 5 किलोमीटर के अंदर कर दिया, ठीक है। तो एज इट इज़ यहाँ पे आ गया आरटी कोटे के लिए एलिजिबल हो गया। उसके बाद सेम एज इट इज़ आ गया कि क्या आपको सर्विस कैटेगरी चुनने में हेल्प चाहिए, तो आप यहाँ पे येस करें। तो यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट खुलकर आ जाएगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। देखिए दिल्ली में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो यहाँ पर अनगिनत हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यही दिखाने के लिए मैं मतलब ये दिल्ली का केंद्रीय विद्यालय स्कूल मैंने सेलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं एडवोकेट से लेकर के एम्स, एयर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया रेडियो, बाल भवन, A to Z यहाँ पर, भारत पेट्रोलियम, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसमैन, कैबिनेट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल, ये सारे इतने सारे हैं ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर A to Z डिपार्टमेंट्स यहाँ पे शो कर रखे हैं, क्योंकि हमारा दिल्ली जो है देश का कैपिटल है, तो वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे मंत्रालय हैं। दिल्ली पुलिस वगैरह, देखिए दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड, हर चीज़ यहाँ पे, दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड, इवन यहाँ पे मतलब A to Z आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपका जो भी डिपार्टमेंट होगा ना, आपने वहाँ से ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। इसलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि आप सबको एक एक चीज़ की जानकारी हो। इंडियन रेलवेज़, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ना। थोड़ा वीडियो लेंथी होगा, लेकिन एक एक चीज़ समझाने की मैंने कोशिश की है। केंद्रीय भंडार है, LIC एजेंट्स हो गए, लोकसभा हो गया। तो यहाँ पर जो भी आपका होगा कोटा कैटेगरी या जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, NHAI, यहाँ पे देखिए सब है। आप देख सकते हैं अनगिनत यहाँ पर हैं। तिहाड़ जेल का भी इंक्लूडिंग यहाँ पे तिहाड़ जेल का भी ऑप्शन दे रखा है। तो तिहाड़ जेल का भी अगर कोई वहाँ पे एम्प्लॉय होंगे तो वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए मैंने आर्मी ले लेता हूँ, क्योंकि मैं डिफेंस वालों के बेस पर जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा था, तो इस कारण मैं यहाँ पर डिफेंस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आर्मी कहाँ पर है। यहाँ पर जो सारे नाम मिलेंगे आपको अल्फ़ाबेटिक उसमें मिलेंगे, सीक्वेंस में मिलेंगे, तो आपको और आसान हो जाएगा आपका अपना मतलब सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। जो भी आपका होगा कि मतलब मान लीजिए दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली मेट्रो वगैरह सब यहाँ पर एक साथ मिल जाएंगे आपको, तो आप इजीली यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चे के जो फादर है इंडियन आर्मी में है, तो मैं यहाँ पर इंडियन आर्मी कर लूँगा। इसी तरह से आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो प्राइवेट वाले होंगे प्राइवेट चूज़ कर लेंगे, जो डिफेंस वाले हैं वो अपने कैटेगरी अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर फिर देखिए ये ऑप्शन आ रहा है चूज़ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो यहाँ पर मैं फादर हैं बच्चे के, सर्विंग में परमानेंट एम्प्लॉय है, तो मैंने ये कर दिया। उसके बाद देखिए ऑटो फील्ड हो गया यहाँ पे कैटेगरी, समझ रहे हैं। ये अगर आप मदद लेते हैं तो यहाँ पे ऑटो फील्ड आपकी कैटेगरी जो होती है, यहाँ पे आपके गलती करने के चांसेस जो है ना के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कि किसके मतलब कौन है आर्मी में, कौन किसका सर्विस कैटेगरी का फ़ायदा ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा बच्चे के फादर हैं, तो यहाँ मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर है कि क्या चयनित माता पिता में से किसी एक का स्थानांतरण हुआ है, तो आप यहाँ पे चाहें तो येस करके एज इट इज़ जैसे मैंने अभी आपको बताया आप यहाँ पे डिटेल्स भर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस कंडीशन में येस नहीं करूँगा, नो कर देता हूँ मैं, ठीक है। मैंने नो कर दिया, ऑलरेडी मैंने एक बार भरा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेव किया। सेव करने के बाद जो है तीसरा स्कूल सेलेक्ट करेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। तीसरे स्कूल में क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ मैं दिल्ली लूँगा।
ये मैंने दिल्ली कर दिया। और यहाँ पर जो है केंद्रीय विद्यालय कैंट, दिल्ली कैंट नंबर 2 सेकंड शिफ्ट खोलूँगा। यहाँ पर मैं शिफ्ट 1 मैंने ऑलरेडी कर दिया। एक ही स्कूल में 2 शिफ्ट हैं तो दोनों स्कूल सेलेक्ट करने के लिए देखिए मैंने शिफ्ट 2 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 2 कर दिया। उसके बाद सेम मैंने 5 किलोमीटर से कम ये कर दिया मैंने। उसके बाद जो है यहाँ पर एज इट इज़ आपको सर्विस कैटेगरी चुनने में हेल्प चाहिए तो आपने यहाँ पे एस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने फिर से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा। यहाँ पर मैंने इंडियन आर्मी दोबारा से कर दिया। इसी हिसाब से आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये मैंने कर दिया जो एज इट इज़ मैंने अभी आपको दिखाया। ऑटोमेटिक कैटेगरी चूज़ हो गई। यहाँ पर जो है मैंने बच्चे का फादर हैं आर्मी में, ये कर दिया मैंने। यहाँ पे मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। उसके बाद मैंने दोबारा से यहाँ पर सेव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 स्कूल में मैंने अपने मतलब बच्चे का एडमिशन के लिए अप्लाई किया। नंबर 1 केवी नंबर 1 रुड़की, नंबर 2 केवी और दिल्ली कैंट नंबर 1 शिफ्ट 1, दिल्ली कैंट नंबर 1 शिफ्ट 2। एक ही स्कूल में 2 शिफ्टों में मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो देखिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन आ गया। अगला स्टेप आ गया आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जरूरी हैं। 2 कौन से हैं, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, अगला है बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। 2 चीज़ें आपको अपलोड करनी है, बाकी कुछ और नहीं करना है यहाँ पर। तो पहले सबसे पहले आपने यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर ऑप्शन देगा कि आपको कहाँ से फ़ोटो उठानी है। तो फ़ोटो लाइब्रेरी से ले सकते हैं, चूज़ फाइल कर सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शन लगे। तो मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी कर दिया। लाइब्रेरी किया तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ से उठाने का। तो मैंने यहाँ से बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट ये ले लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका साइज़ दिखा रहा है, एक्चुअल साइज़ 31 KB है। तो आप जब लेंगे तो ध्यान रखिए 256 KB से कम का होना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ देखिए लिखा रहा है फाइल अपलोड सक्सेसफुली, मैंने ओके पे कर दिया। एक और बात का ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका फाइल होगा ना कि वो 256 या उससे कम का ही साइज़ होना चाहिए उसका। और ये जो है ओनली PDF और JPG फाइल्स में अलाउ किया जाएगा। आप देख सकते हैं PDF JPG फाइल। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि 2 ही फॉर्मेट में होना चाहिए। इसको लेकर के ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, कैसे आपने कन्वर्ट करना है, कैसे कंप्रेस करना है, तो आप उसको देख सकते हैं। दूसरा भी ले लेंगे यहाँ पे बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये देखिए लिखा हुआ है। तो अब हम बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी यहाँ से अपलोड कर लेंगे। सीधा इसमें गए, ये बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लिया और यहाँ से मैंने इसको भी अपलोड कर लिया। यहाँ से मैंने अपलोड किया तो ये अपलोड हो गया। ठीक, तो डॉक्यूमेंट्स भरने के बाद अगला जो ऑप्शन आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए बच्चे का जाति प्रमाण पत्र वगैरह ये वो सब कुछ आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे अगर आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आता है। तो देखिए यहाँ लिखा है विद्यालय, यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश में पेशकश की जाती है तब प्रवेश के समय पर निम्नलिखित दस्तावेज विद्यालय में सक्षम प्रस्तुत करने होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे अगर आपने इस कोटा और इस कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई किए हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो सिंपल सा है। सबसे पहले आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आएगा, आप पढ़ सकते हैं इसको कि डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स, मतलब आप डिक्लेरेशन दे रहे कि आपने सब कुछ जो है बिल्कुल सही से पढ़ लिया है, सही से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, जो भी इसमें आपने भरा है सब कुछ सही है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि मैं उपरोक्त नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं इन सभी शर्तों से सहमत हूँ। तो आपने जब सब कुछ ये पढ़ लिया तो उसके बाद आपने जो है इस बॉक्स पे क्लिक करना होगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आपने क्लिक किया, उसके बाद सेव टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। ये मैंने सेव टू प्रीव्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे डन हो गया, योर एप्लीकेशन डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ओके कर देना है। उसके बाद प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका जो भी एडमिशन के लिए जिस भी कोटा और कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई किया वो सभी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। बच्चे का डिटेल्स आ जाएगा सारा, मदर की डिटेल्स आ जाएंगी, बच्चे के मदर की डिटेल्स, बच्चे के फादर की डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर ऑक्यूपेशंस आ गए और मतलब हाउसवाइफ हो गई इधर और फादर आर्मी में हो गए। एज इट इज़ स्कूल के डिटेल्स आ गए, आप देख सकते हैं यहाँ पर KB1 हो गया। और उसी तरह से यहाँ पे जो मैंने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र के डिटेल्स भरे थे आप देख सकते हैं, ट्रांसफ़र डिटेल्स 64 आर्मड किया था, जो भी डिटेल्स मैंने भरे थे वो ये आ गए। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड का यहाँ पे आ गया कि मैंने दोनों कर दिए हैं। देखिए टिक का ऑप्शन आ गया है, ठीक है, तो ये टिक हो गए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल एंड कॉपी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड प्रेजेंटेड टू द स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज ऑफर्ड। अगर आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आता है तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, क्योंकि मैंने इन कोटा और इन कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई किया। उसके बाद अगला स्कूल आ गया KBS दिल्ली कैंट नंबर 1 शिफ्ट 1 के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो ये रहा। उसके बाद जो है सेम एज टी सारी डिटेल्स आ गई। उसके बाद जो है
ये बाकी सारी डिटेल्स एज इट इज़ ही हैं। उसके बाद शिफ्ट 2 में भी मैंने अप्लाई किया था केवी डेली कैंट के, तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह आ गई, तो आपने ये डिटेल्स ऐसे ही भर देने हैं। ये सारा ऑप्शन, ये सारा कुछ आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपने दोबारा अपने पेज पर आ जाना है। अपने पेज पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ये देख रहे हैं आप, प्रीव्यू आपने देख लिया। उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है सब कुछ आपने बिल्कुल सही सही भर दिया है, तो आपने यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, तो आपने कर देना है येस, अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो। अगर आपको लगता है नहीं, कुछ और चेंजेस करने हैं, तो आप बस नो कैंसिल कर करके यहीं तक पेज सेव करके छोड़ दें। बाद में एक बार दोबारा से चेक कर लें, तब आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है, 100% बिल्कुल सही है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे येस सबमिट पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपने मोबाइल नंबर मेंशन किया था उस पर OTP जाएगा, और वो OTP आपने यहाँ पर भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये OTP भर दिया है। OTP भरने के बाद मैंने यहाँ पर वेरीफाई OTP पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये जो OTP आता है 15 मिनट के लिए वैलिड होता है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया, तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। आपका एप्लीकेशन सबमिशन नंबर जो है ये है। ठीक है, ये एप्लीकेशन सबमिशन कोड जो है आपने बिल्कुल संभाल के रखना है। मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको मैंने अपने डिवाइस में सेव कर लिया, और बाद में मैं इसका प्रिंट आउट निकालूंगा, और साथ ही साथ जो है मैं अपने डायरी में भी इसको लिख कर रखूँगा। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये कोड आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए प्लीज़ आप इसको सेव करके रखिएगा, क्योंकि पिछले साल भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जिनका एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी नहीं हो पाया था, बिकॉज उनके पास ये एडमिशन सबमिशन कोड नहीं था। तो इस बात का आप पक्का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं, अगर आपका प्रिंटर से कनेक्टेड होगा आपका PC वैसी, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो सारी डिटेल्स है ना जो मैंने आपको बताई, ये आप चाहें तो मोबाइल पे भी भर सकते हैं। एज इट इज़ ही प्रोसेस रहने वाला है। तो जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा। देखिए आप लिखा है, ध्यान दें कि इस पृष्ठ की परिस्थिति सबमिट किए गए आवेदन का विवरण आधारित है। जो भी मैंने डिटेल्स भरे थे वो डिटेल्स यहाँ पर हैं, तो ये डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपको मिलेगा प्रिंट एप्लीकेशन, तो आप चाहें तो इसको PDF में सेव कर सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप प्रिंटेड नहीं होगा तो आप इसको जो है PDF में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको PDF में सेव कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन इस तरह से। आप इसको चाहें तो आप अपने मेल पे भी मेल कर सकते हैं, और मेल पे मेल करके आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसको सेव टू फाइल कर सकते हैं। सेव टू फाइल में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये रजिस्ट्रेशन करेंगे, और आपके सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं। तो आपने इस तरह से करना है। तो अधिक जानकारी के लिए और मेरे चैनल के साथ बने रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो था, लेकिन सब आपके लिए मैंने बनाया था, इस पूरा सब कुछ डिटेल में बनाया था, ताकि आप सबको A to Z सभी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज वीडियो आपको दिखाई है बहुत पसंद आई होगी। A to Z मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि A to Z इसमें एक्सप्लेन करूँ। तो अगर फिर भी कुछ बाकी रह गया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। या डेली लाइव सेशन करता हूँ रात को 9 साढ़े 9 के बीच में, तो उस टाइम पे भी आप लाइव में आकर के ज्वाइन करके लाइव को आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपके सवालों को जवाब दिए जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है अपनी कैटेगरी कोटा को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, तो प्लीज़ आप रजिस्ट्रेशन ना करें। रजिस्ट्रेशन अभी काफ़ी अच्छे खासे दिनों के लिए चलने वाले, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो प्लीज़ आप सबसे पहले अपने डाउट्स क्लियर करें, उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए पूरे 1 साल इंतजार किया है, और मैं नहीं चाहूँगा कि एक गलती कारण जो है 1 साल वो आपके बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के लास्ट में एक आपको थंबनेल दिखेगा। अगर आपको मोबाइल से कैसे प्रोसेस कंप्लीट करना है तो वो